Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 10 of unit 7, energy and its sources. In our previous class, we have learned about the renewable and non-renewable sources of energy. Can you tell me what are the renewable sources of energy? Yes, sun, wind and water. And non-renewable sources of energy? Yes, fossil fuels. ओके जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे अनलिमिटेड होते हैं. ओके जो हमारे कभी भी खत्म नहीं होते हैं. बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो हम अगर लगातार यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ यू विल ओपन WS11 in workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 in WS11. I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. In the images given below, write N next to non-renewable sources of energy and R next to renewable sources of energy. Explain the reason for your answer for each picture. In this one, coal क्या है हमारा? नॉन रिन्यूएबल. कोल नॉन रिन्यूएबल क्यों है? बिकॉज coal is a non-renewable source of energy because it is found in limited quantities. Okay, then solar, that is renewable. Solar renewable क्यों है? Solar is renewable because the sun is available for unlimited use and doesn't get depleted, क्योंकि हमारा डिप्लीट नहीं होता है यूज करने के बाद भी. Wind, that is renewable. Wind is renewable because it is found in unlimited quantities and does not get depleted, क्योंकि जो विंड है वो भी हमारा अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो डिप्लीट नहीं होता है. पेट्रोल, दैट इज नॉन रिन्यूएबल. पेट्रोल इज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इट इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. जो हमारा पेट्रोल होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है क्योंकि ये हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये हमारा रिप्लेस नहीं होता है. कुकिंग गैस, दैट इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल. कुकिंग गैस इज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, क्योंकि ये हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. ओके जो डिप्लीट हो सकता है. नेक्स्ट वन, हाइड्रो, दैट इज रिन्यूएबल. हाइड्रो इज रिन्यूएबल बिकॉज वाटर इज फाउंड इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड डज नॉट गेट डिप्लीटेड, क्योंकि जो वाटर है वो भी हमारा अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो डिप्लीट नहीं होता है. तो जितने भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे डिप्लीट नहीं होते हैं. बट जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं. ओके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आई विल शो यू अ CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. व्हाट रिसोर्सेज डू वी यूज़ फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़? ब्रशिंग टीथ. ब्रशिंग टीथ में हम कौन सा रिसोर्स यूज़ करते हैं? यस, वाटर, एंड वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बेथिंग रिसोर्स वाटर. ओके एंड वाटर इज रिन्यूएबल. इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है हमारी वाटर से. यस एंड दैट इज नॉन रिन्यूएबल इफ जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल. ओके कुकिंग एंड ईटिंग फूड, इसमें हमारा कौन सा रिसोर्स यूज होता है? यस, फूड एंड गैस. जो फूड है दैट इज रिन्यूएबल एंड गैस इज नॉन रिन्यूएबल.
कमिंग टू स्कूल बस, स्कूल बस में कुछ बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, कुछ अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, लाइक कार में जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। ओके, रिसोर्स क्या रहेगा कमिंग टू स्कूल बस में? फ्यूल। विच वन फ्यूल? पेट्रोल और डीजल। और ये कौन सा रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल। ओके, अटेंडिंग क्लासेस इन स्कूल, रिसोर्स 1 लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नॉन रिन्यूएबल इफ जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। साउंड एनर्जी, टीचर। ओके, जो टीचर है वो साउंड एनर्जी जनरेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें मस्कुलर एनर्जी, जो मस्कुलर एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। और जो फूड है वो कहाँ से मिलता है? सन से। ओके, क्योंकि जो सन की प्रेजेंस में हमारे जो फूड प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े धोना और सुखाना, रिसोर्स 1 वाटर दैट इज रिन्यूएबल, इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल इफ जनरेटेड एट थर्मल पावर प्लांट, यानी कि अगर हम फॉसिल फ्यूल से जनरेट करा रहे हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल रहेगा। सन फॉर ड्राइंग क्लोथ्स दैट इज रिन्यूएबल। ओके, रनिंग एंड प्लेइंग, रिसोर्स मस्कुलर एनर्जी, फूड, सन दैट इज रिन्यूएबल। ओके, नाउ वॉचिंग टीवी, रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी फॉसिल फ्यूल से भी जनरेट हो सकती है, सन से, वाटर से और विंड से भी जनरेट हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है तो दैट इज नॉन रिन्यूएबल, और अगर सन से, वाटर से और विंड से अगर जनरेट होती है तो दैट इज रिन्यूएबल। ओके, रीडिंग और स्टडिंग, रिसोर्स लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल दैट इज नॉन रिन्यूएबल, सन, वाटर एंड विंड, these are renewable source of energy. Okay, now you will open WS12 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 in WS12. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1, list 10 actions फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट रिक्वायर एनर्जी। आपको कोई भी 10 एक्शंस बताने हैं अपनी डेली लाइफ के जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लासीफाई द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर ईच ऑफ दैम इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का एनर्जी यूज़ हो रहा है हमारा सभी एक्शंस में, इज इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। ओके, यू कैन सी हियर एक्शन ब्रशिंग टीथ, जिसमें हमारी मस्कुलर एनर्जी यूज होती है, एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन दैट इज वाटर, क्योंकि ब्रशिंग ऑफ टीथ में हम वाटर यूज करते हैं। वाटर इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? यस, इट इज रिन्यूएबल। नेक्स्ट वन, हैविंग अ बाथ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ओके, ये दोनों ही हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी हमारा है नॉन रिन्यूएबल और वाटर है रिन्यूएबल। ट्रैवलिंग टू स्कूल बस बाय बस, फॉसिल फ्यूल से हमारा चलता है क्योंकि इसमें हमारा पेट्रोल डीजल डलता है। ओके, जिसकी वजह से हमारा जो बस का जो इंजन है वो वर्क करता है, एंड फॉसिल फ्यूल इज नॉन रिन्यूएबल। प्लेइंग में हम फूड ईट करते हैं और फूड से हमें मस्कुलर एनर्जी मिलती है, एंड फूड में हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन, और सन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कुकिंग फूड, जो हम फूड कुक करते हैं उसमें हम फूड स्टोव को यूज़ करते हैं और जिसमें हमारा कैरोसिन ऑयल डलता है, एंड फूड जब हम सन की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज रिन्यूएबल। ओके, स्टोव गैस से अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो नॉन रिन्यूएबल। अगर हम अपने फूड को कुक करने में स्टोव गैस का यूज़ करते हैं तो that is non-renewable source of energy. Attending class, electricity. Okay, and electricity is non-renewable. Washing and drying clothes, water, sun and electricity, ये तीनों ही हमारे इसमें यूज़ होते हैं। water and sun are renewable and
इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉन रिन्यूएबल। वॉचिंग टीवी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉन रिन्यूएबल। स्टडिंग, लाइट एनर्जी की हेल्प से हम स्टडी करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जो लाइट एनर्जी है वो वर्क करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप you understand. Today we have learned about the various activities we perform on a daily basis and type of energy source we use for each activity. और हमने क्या पढ़ा कि हम हर एक एक्टिविटी में किस टाइप का जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड रिक्वायर गैस विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. Coming to school by bus requires petrol or diesel and which is a non-renewable source of energy. Okay. Now let's discuss the homework. You will complete WS11 and WS12 in your workbook. Okay. Bye. Happy learning.